स्क्रॉल करते करते एकदम से स्क्रीन पे आ गया सिजलिंग मोमोस, ड्रिपिंग बर्गर्स, मेल्टिंग चीज पिज्जा। बस वही मोमेंट था जब दिल कहता है चल ऑर्डर कर लेते हैं यार। हंगर की जगह क्रेविंग आ जाती है और क्रेविंग के लिए सिर्फ दो टैप्स, स्विगी या जोमैटो। पिछले 10 सालों में स्विगी और जोमैटो ने इंडिया का फूड कल्चर को पूरा बदल दिया है। पहले वीकेंड्स पे फैमिली के साथ बाहर खाना एक लग्जरी होती थी। आज 24x7 क्रेविंग सिर्फ दो टैप्स की दूरी पर है। इंडिया अब सिर्फ एक चाय समोसा नेशन नहीं रहा, हम बन गए हैं एक फूड डिलीवरी नेशन। नमस्कार, मैं हूं सुप्रीत कुलकर्णी और आज के वीडियो में है एक सिंपल सवाल, स्विगी और जोमैटो कन्वीनियंस के हीरो या हमारे आदतों के विलन्स। पहले हमारे घर की लाइफ किचन के आसपास ही घूमती थी। सुबह गरम गरम दाल चावल की खुशबू, शाम को रोटी सब्जी का इंतजार। घर का खाना सिर्फ खाना नहीं, एक फैमिली इवेंट होता था। बाहर खाना, अरे वो तो एक ट्रीट था, बर्थडे, शादी के बाद डिनर या संडे आउटिंग। लेकिन अब पिक्चर बदल चुकी है। आज इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग फूड डिलीवरी एप्स रेगुलर यूज करते हैं। क्या आपको पता है, एक 2023 रेड सीयर रिपोर्ट के मुताबिक हमारे ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट $13 बिलियन का हो गया है और 18% की तेजी से ग्रो कर रहा है। मतलब आज करोड़ों इंडियन घर की रोटी से ज्यादा ऐप वाली रोटी और कॉम्बो खा रहे हैं। बिरयानी बॉल्स, बर्गर मील्स और मोमो प्लेट्स। घर का तंदूर स्लो हो गया है और फोन का ऑर्डर बटन हो गया है फास्ट। एक वक्त था जब रेस्टोरेंट जाना एक सोशल इवेंट होता था। फैमिली डिनर की प्लानिंग हफ्ते भर पहले होती और कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आउटिंग एक सेलिब्रेशन लगती थी। बाहर खाने का मतलब मस्ती, बॉन्डिंग और एक यादगार दिन। और अब ईटिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल इंडिविजुअल हो गया है। अब आपको लेट नाइट बिरयानी चाहिए, मॉर्निंग डोसा या मिडनाइट मोमोज, बस ऐप खोलो, ऑर्डर करो और सोफा पे बैठ के खाना एंजॉय करो। सब घर बैठे मिल जाता है। और ऊपर से सोशल मीडिया ने इस ट्रेंड को टर्बोचार्ज कर दिया है। इंस्टाग्राम से चीजी पिज्जा पुल, यूट्यूब पे स्पाइसी रामेन चैलेंजर्स, रील पे टॉप 5 बर्गर्स इन योर सिटी। ये सब देखकर हम खाना सिर्फ खाते नहीं, बल्कि स्क्रॉल भी करते हैं, शेयर करते हैं और क्रेव करते हैं। मतलब असली भूख से ज्यादा स्क्रॉल वाली भूख लगती है। तो देखा ना, कैसे डाइनिंग आउट से ऑनलाइन ऑर्डरिंग तक हमारी लाइफस्टाइल टोटली फ्लिप हो गई है। लेकिन इस स्टोरी का असली हुक अभी बाकी है। सच बोलो, आपने पहली बार स्विगी या जोमैटो क्यों डाउनलोड किया था? डिस्काउंट के लिए, राइट? वो ₹1 का मोमो का एड, ₹50 वाली बिरयानी या फिर फर्स्ट ऑर्डर फ्री का धमाका। अरे फ्री का ट्रैप कौन छोड़ता है? लेकिन वो सिर्फ एक रैंडम ऑफर नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल हुक था। रिसर्च कहती है कि 70% कस्टमर्स ऐप्स पे बार बार इसलिए लौट आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सेव कर रहे हैं, चाहे आखिर में खर्चा ज्यादा हो जाए। मतलब ऐप ने हमारे ब्रेन के सेविंग बटन को प्रेस कर दिया। फिर आया रॉयल्टी प्रोग्राम्स, स्विगी वन और जोमैटो गोल्ड, फ्री डिलीवरी, एक्सक्लूसिव डील्स, प्रायोरिटी सर्विस। ये सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं था, ये एक लाइफस्टाइल मेंबरशिप बन गया, जैसे नेटफ्लिक्स फॉर फूड क्रेविंग्स। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, क्लाउड किचन्स। ऐसे किचन्स जिनका डाइनिंग एरिया नहीं होता, सिर्फ डिलीवरी के लिए ही बने होते हैं। 2024 तक इंडिया में 20,000 से ज्यादा क्लाउड किचन्स खुल चुकी है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाइना और यूएस से भी आगे। मतलब इंडिया ने सिर्फ फूड ऑर्डर करना ही नहीं बदला, बल्कि खाना बनाने का पूरा बिजनेस मॉडल पलट दिया। तो डिस्काउंट्स और डोपामाइन का ट्रैप क्लियर है, पर इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला? आइए समझते हैं। हेल्थ। पहले इंडिया में फास्ट फूड सिर्फ कभी कभी का ट्रीट होता था, लेकिन आज सिचुएशन कुछ और ही है। आईसीएमआर के मुताबिक पिछले 10 सालों में इंडिया की ओबेसिटी रेट डबल हो गई है और इसका एक बड़ा ड्राइवर है फूड डिलीवरी एप्स। सोचो, एक 1200 कैलोरी बर्गर मील सिर्फ दो टैप्स में। भूख हो या बस बोर्डम, टेम्पटेशन एकदम इजी हो गया है। हेल्दी ऑप्शंस लिस्ट में तो है, लेकिन वो फ्राइज और सिजलिंग डेजर्ट्स के बीच दबा दिए जाते हैं। मतलब हमारे प्लेट पे न्यूट्रिशन से ज्यादा नोटिफिकेशन का पावर चल रहा है। टू, इकोनॉमी। इकोनॉमी साइड पे स्टोरी दो तरह की है। पॉजिटिव साइड पे स्विगी और जोमैटो ने एक नई गिग इकोनॉमी खड़ी की। 3 मिलियन डिलीवरी पार्टनर्स रोजगार कमाते हैं और छोटे रेस्टोरेंट जिनका डाइनिंग बजट नहीं था, उन्हें सर्वाइवल और ग्रोथ का मौका मिला। लेकिन फ्लिप साइड भी उतना ही बड़ा है। रेस्टोरेंट्स कहते हैं कि एप्स 30% तक कमीशन ले जाती हैं, जो उनके प्रॉफिट्स मार्जिन को खा जाते हैं। कभी कभी वही बर्गर ऐप पे ऑर्डर करना उसी रेस्टोरेंट में जाके खाने से महंगा पड़ता है। मतलब हर तरफ कॉस्ट का एक हिडन ट्विस्ट है। 3, लाइफस्टाइल।
लाइफस्टाइल पे तो इन एप्स ने पूरा गेम चेंज कर दिया। मिडनाइट क्रेविंग्स, ऑर्डर कर लो। ब्रेकफास्ट स्किप किया, कोई बात नहीं, सैंडविच आ जाएगा। दोस्त आए हैं, कुक करने की टेंशन नहीं। कन्वीनियंस ने हमारी लाइफ को आसान बना दिया है, पर साथ में एक साइलेंट चेंज भी आ गया। खाना अब बॉन्डिंग से ज्यादा कन्वीनियंस बन गया है। पहले कुकिंग एक फैमिली एक्टिविटी होती थी, किचन में मस्ती होती थी। आज नेटफ्लिक्स के सामने सोलो ईटिंग एक नया नॉर्मल बन गया है। मतलब खाना अब सिर्फ फ्यूल है, कम्युनिटी और कनेक्शन का एलिमेंट धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो सवाल यह है, क्या स्विगी और जोमैटो ने हमारी लाइफ इजी बनाई? बिल्कुल। मिडनाइट क्रेविंग्स हो या ऑफिस लंच, फूड अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। क्या उन्होंने नए रोजगार और रेस्टोरेंट ग्रोथ्स क्रिएट की? हाँ, करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, छोटी ईटरीज को प्लेटफॉर्म मिला और फूड इंडस्ट्री का पूरा स्केल बदल गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज, उन्होंने हमारे रिलेशनशिप विद फूड को भी बदल दिया। जो खाना पहले कल्चर, ट्रेडिशन और फैमिली बॉन्डिंग का सिंबल था, वो आज डिस्काउंट नोटिफिकेशन, कन्वीनियंस और डोपामाइन हिट्स का प्रोडक्ट बन गया है। मतलब दाल चावल वाली सिंप्लिसिटी अब एल्गोरिथम ड्रिवन क्रेविंग्स के नीचे दबा दी गई है। यह है असली तस्वीर। स्विगी और जोमैटो सिर्फ एप्स नहीं, एक ऐसा मिरर बन गया है जो दिखाता है हम खाना सिर्फ खाते नहीं, अब कंज्यूम करते हैं स्क्रीन्स के थ्रू। तो आप बताइए, क्या घर के खाने का वार्म और डिलीवरी की लग्जरी के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी है? अपने थॉट्स को नीचे कमेंट्स में शेयर करो। और अगर ये वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और इंडिया अनप्लग्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलो। यहाँ हम करते हैं असली बातें आज की जिंदगी के असली सवाल पर।